मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज हम इंग्लिश स्टोरी का ट्रांसलेशन सीखेंगे जो कि आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत हेल्प करेगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये बहुत एक यूजफुल और बेनिफिशियल वे है इंग्लिश सीखने का, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इस स्टोरी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा जो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेंगे इंग्लिश सीखने में। और मैं थोड़ा इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल भी आपको ट्राई करूंगा सिखाने की। तो चलिए आज हम अपनी स्टोरी बिगिन करते हैं, ठीक है। तो ये ये है हमारी स्टोरी का नेम, बेबी कैमल एंड हिज मदर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक मैं आपको मोरल भी दूंगा, जो कि होता है हर एक स्टोरी का एक मोरल होता है। ये रहा। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी, बेबी कैमल एंड हिज मदर। मतलब बेबी कैमल में कैमल का छोटा कैमल छोटा कैमल मतलब उसका बच्चा, जिसकी मदर की बात कर रहे हैं। बेबी कैमल इस माँ का बच्चा, बेबी कैमल एंड हिज मदर, छोटा कैमल और उसकी मम्मी। अ मदर एंड अ बेबी कैमल वर लाइंग अराउंड एंड मतलब एक माँ और छोटा कैमल जो है वो लेटे हुए थे जमीन पे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को। एंड सडनली अचानक से द बेबी कैमल आज, जो छोटा कैमल है वो पूछता है, आस्क मतलब पूछना, मदर मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन, कि मम्मी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मैं यहाँ पे परमिशन लेने के लिए यूज किया गया है। तो मम्मी कहती है, द मदर सेड श्योर वाई सन, जरूर क्यों नहीं। वाई सन इज देयर समथिंग बोदरिंग यू, क्यों बेटा कोई चीज तुम्हें बोदरिंग मतलब परेशान कर रही है। बोदरिंग मतलब परेशान करना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है। बेबी सेड बच्चे ने कहा, वाई डू कैमल्स हैव हम्प्स, मतलब कैमल्स के जो कुबर नहीं होते, जो पीठ पे जो उगे हुए होते हैं, इसे हम्प्स कहते हैं इंग्लिश में। कि कैमल्स के ये जो कुबर होते हैं क्यों होते हैं। तो मम्मी कहती है, द मदर सेड, मम्मी ने कहा, वेल सन, अच्छा जवाब, अच्छा बेटा, वी आर डेजर्ट एनिमल, हम एक मतलब डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी एनिमल है, हम रेगिस्तानी जानवर, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, हम एक रेगिस्तानी एनिमल एनिमल है। वी नीड द हम्प्स टू स्टोर वाटर एंड वी आर नोन टू सर्वाइव विदाउट वाटर। हमें अपना पानी स्टोर करने के लिए, जो हम पानी पीते हैं उसको स्टोर करने के लिए, क्योंकि इस डेजर्ट में ज्यादा दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, तो वो अपने हम्प्स में, कैमल जो होता है अपने हम्प्स में मतलब कुबड़ में पानी अपना स्टोर करते हैं। और उनको जाना ही इसलिए जाता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट पानी के। वी आर नोन, ये पैसिव वॉइस है, वी आर नोन टू सर्वाइव विदाउट वाटर। फिर बेबी आई सेड, बेबी ने दोबारा कहा, ओके ठीक है, देन व्हाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड, कि हमारे जो पैर है वो इतने लंबे के होते हैं और गोल गोल के होते हैं हमारे पैर। फीट मतलब दो पैर की बात कर रहा है, फुट होता है सिंगुलर यूनिट और फीट होता है उसका प्लूरल। फीट, फुट मतलब सिंगुलर और फीट मतलब प्लूरल। तो मदर सेड मम्मी ने कहा, सन ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सन मतलब जाहिर तौर पर, दे आर मीन्ड फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, जाहिर तौर पर कि इसका मतलब होता है, देखो यहाँ पे फिर पैसिव वॉइस का, दे आर मीन्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ रही दे के साथ। दे आर मीन फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट, इनका मतलब होता है कि हम डेजर्ट में आराम से चल सके, चलने के लिए होता है। यू नो विद दीज लेग्स आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट बेटर देन एनीवन डज। ये यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि आप तुम जानते हो इन लेग्स के अंदर, लंबी और गोल गोल राउंड लेग के साथ हम इजिली मूव कर सकते हैं डेजर्ट में और किसी जानवर से बेटर। एनीवन डज मतलब ये दूसरे जानवरों की बात हो रही, कंपेयर किया जा रहा है। बेबी सेड, बेबी ने कहा, ओके देन व्हाई आर आवर आईलैशेस लॉन्ग, आईलैशेस मतलब उनके जो जैसे भौरे होती है ना आंखों के ऊपर होते हैं काले काले बाल, वो यू आईलैशेस कहते हैं, क्योंकि हमारे ये आईलैशेस इतनी लॉन्ग क्यों होती है। बेबी ने कहा, अपनी मम्मी से पूछा। तो समटाइम्स इट बॉदर्स माई साइड, की कभी कभार ये मेरे को मेरी साइड में मेरी नजर को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, परेशान करती है। तो उसकी मम्मी ने कहा, प्राइड मतलब गर्व के साथ कहा, मदर विद प्राइड सेड कि माय सन, मेरे बेटे, दोज लॉन्ग थिक आईलैशेस आर योर प्रोटेक्टिव कवर, मतलब ये जो आईलैशेस है ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्शन बचाव का काम करती है। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम द डेजर्ट सैंड एंड विंड, ये हेल्प करती है हमारी आंखों को किससे, रेतीली मिट्टी और हवा से बचाने के लिए, ये इसलिए हमारी ये हाई साइड लंबी होती है। तो बेबी ने आफ्टर थिंकिंग, बेबी ने कुछ सोचा, ये प्रेपोजिशन का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होता है वर्ब की, तो इसलिए बेबी आफ्टर, आफ्टर प्रेपोजिशन से थिंकिंग आ रहा है, थिंक आईएनजी। तो बेबी आफ्टर थिंकिंग, बेबी ने कुछ सोचने के बाद कहा, आई सी, मैंने देखा, मैं सोचता हूँ। सो द हम्स इज टू, इसलिए कि आपने बताया, हम जैसे बताया, हम इज टू स्टोर वाटर, हम पानी के स्टोर के लिए होता है। व्हेन वी आर इन द डेजर्ट, जब हम डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। डेजर्ट का एक सिनोनिम है एरिड, ARID। द लेग्स आर फॉर वॉकिंग, द लेग्स आर फॉर वॉकिंग, लेग्स जो होती है वो वॉकिंग के लिए होती है थ्रू द डेजर्ट, डेजर्ट को पार करने के लिए। एंड दीज आईलैशेस प्रोटेक्ट माई आईज फ्रॉम द डेजर्ट देन, और जो आईलैशेस होते हैं वो हमारे को डेजर्ट बचाते हैं, मिट्टी से बचाते हैं हमारी आंखों को, प्रोटेक्ट माई आईज फ्रॉम द डेजर्ट। देन व्हाट इन गॉड्स नेम, तो किस हक पे आर वी डूइंग, तो हमारे को
भगवान किस नाम पे हमारे को जू में है, हम जू में, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जू में है, ये जो दो कैमल है जू में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ जू में क्या कर रहे हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कैमल। तो उसकी मम्मी क्या जवाब देती है, उससे पहले आप मोरल जान लीजिए। उसकी मम्मी कुछ जवाब नहीं देती। यहाँ स्टोरी का एंड है। तो ये मोरल ये कहता है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज नॉलेज, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस आर ओनली यूजफुल इफ यू आर एट द राइट प्लेस। मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, एबिलिटी क्षमता, और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। मतलब ज्ञान, क्षमता और अनुभव तभी यूजफुल है, तभी कारगर साबित हो सकते हैं जब आप सही जगह पे हो, क्योंकि वो जू में रहेंगे तो वहां उनका कोई यूज नहीं होगा। तो दिस वॉज आवर स्टोरी। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस स्टोरी। इफ यू लाइक दिस देन यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू। आपको क्या करना है आप जानते हैं। नाउ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।